लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ़ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाज़रीन में से एक ने दुआए क़ुनूत के ताल्लुक़ से पूछा है कि अगर कोई मुक्तदी इमाम के पीछे दुआए क़ुनूत ना पढ़े तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी। रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है। रमज़ान के महीने में चूँकि वित्र की नमाज जमाअत के साथ पढ़ी जाती है, तो जमात के साथ पढ़ी जाने के ताल्लुक़ से ही सवाल है कि कोई मुक्तदी है, वित्र जमात से पढ़ रहा है और दुआए क़ुनूत नहीं पढ़ा तो इनकी नमाज होगी या नहीं। आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। अगर मुक्तदी सहवन कोई वाजिब छोड़ देता है, दुआए क़ुनूत नमाज में वाजिब है, वाजिब अगर कोई मुक्तदी छोड़ता है तो उसका क्या शरई मसला है, आइए तवज्जो से सुनिए। अगर मुक्तदी सहवन मतलब भूल से कोई वाजिब छोड़ दे, मसलन तशहुद पढ़ना भूल जाए, तशहुद बोलते हैं अत्तहियात को, या दुआए क़ुनूत बिल्कुल ना पढ़े, तो इस सूरत में मुक्तदी पर सजदा सहव वगैरह कुछ लाजिम नहीं होगा कि इमाम की इक्तिदा में मुक्तदी का सहव, मुक्तदी की गलती मुआफ़ है। ठीक है, अगर भूल से दुआए क़ुनूत छोड़ देता है मुक्तदी, अगर भूल से दुआए क़ुनूत नहीं पढ़ा तो सजदा सहव वाजिब नहीं होगी, सजदा सहव वाजिब नहीं होगा, नमाज हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि अगर कोई मुक्तदी होता है इमाम के पीछे तो उसका सहव नहीं है, यानी उसकी गलती की वजह से, उसकी गलती की वजह से उस पर सजदा सहव वाजिब नहीं होगा। हाँ, अगर कोई मुक्तदी कसदन जानबूझकर वाजिब छोड़ देता है, जानबूझकर अत्तहियात छोड़ दे या जानबूझकर दुआए क़ुनूत ना पढ़े, तो इस सूरत में फिर उस मुक्तदी को अपनी नमाज दोहरानी पड़ेगी। तो अगर कोई मुक्तदी जानबूझकर वित्र की नमाज में इमाम के पीछे दुआए क़ुनूत नहीं पढ़ा, जानबूझ के नहीं पढ़ा, तो अब उन्हें अपनी नमाज इमाम की नमाज के बाद दोहरानी पड़ेगी, फिर से पढ़नी पड़ेगी। यानी इमाम नमाज मुकम्मल करने के बाद जब वो सलाम फेर देंगे तो ये मुक्तदी जो है ये अपनी नमाज को वाजिबुल इआदा समझकर ये अपनी नमाज दोहराएगा। ये याद रहना चाहिए कि अगर मुक्तदी मुकम्मल दुआए क़ुनूत ना पढ़े, अगर मुक्तदी मुकम्मल दुआए क़ुनूत ना पढ़े लेकिन कुछ हिस्सा दुआए क़ुनूत अगर पढ़ ले, फिर मशहूर दुआए क़ुनूत के अलावा कोई और दुआए मासूरा पढ़ ले, तो इस सूरत में उसका वाजिब अदा हो जाएगा कि वित्र में मशहूर दुआए क़ुनूत जो अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनु का है, यही पढ़ना वाजिब नहीं बल्कि दिगर दुआएं भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, दुआए क़ुनूत जो उमूमन बोले कि दुआए क़ुनूत सुनाएं, तो उमूमन लोग इन्ना अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनु का यही दुआ पढ़ते हैं, तो यही मखसूस दुआए क़ुनूत के तौर पर पढ़ना ज़रूरी नहीं है। इसकी जगह अगर कोई और दुआए मासूरा पढ़ लेते हैं, जैसे अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये दुआ मुकम्मल पढ़ लेते हैं तो भी नमाज हो जाएगी। तो अगर किसी को दुआए क़ुनूत ये वाली अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनु का ये दुआ अगर याद नहीं है, रब्बना आतिना उमूमन लोगों को याद रहती, ये दुआ याद रहती है, तो ये कोशिश करें कि अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनु का अगर नहीं है तो रब्बना आतिना आप पढ़ लें। रब्बना आतिना भी दुआए क़ुनूत के जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है, तो रब्बना आतिना पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपकी नमाज हो जाएगी। तो बहरहाल ये कि अगर कोई जानबूझकर दुआए क़ुनूत नहीं पढ़ता तो अपनी नमाज लौटानी पड़ेगी, भूल कर अगर नहीं पढ़ा तो नमाज हो जाएगी। दुआए क़ुनूत में अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनु का यही पढ़ना ज़रूरी नहीं, रब्बना आतिना या फिर कुरान और हदीस में जो भी दुआएं हैं इनमें से कोई दुआ भी पढ़ेंगे तो नमाज हो जाएगी। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।